what chapter? See, in the previous two classes of this chapter, self-management skills, I taught you that what is self-management, how to manage your behavior, thoughts, activities, and for that purpose, what are the key elements? So, one element we have discussed in the previous class, which was the self-awareness. कि आपको अपने बारे में जानना है, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगाना है, और जब वीकनेस का पता लग जाएगा तो आपको उसकी तरफ काम करना है ताकि धीरे धीरे आप इम्प्रोवाइज हो जाए और वीकनेस जो है वो एक दिन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए. फॉर दैट पर्पस आई हैव गिवन वन एक्टिविटी आल्सो to write down your weaknesses, strength, and what is the plan to overcome the weakness. So this was the first element of the, if you want to become a self-managed person. ये किसका ऑन है? इको क्यों हो रही है वॉइस? अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें. So if you want to become self-managed person, then some qualities you must have. उसका first हमने self awareness पढ़ लिया था. Second है self confidence, which is most important quality. कि आपको अपने ऊपर विश्वास, अपनी एबिलिटीज पे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास होना चाहिए. जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटीज एंड सेल्फ. अपनी खुद की जो एबिलिटीज हैं वो पता लगाएं और अपने आप पर विश्वास रखें कि आप हर काम कर सकते हैं. If you are an intelligent, hardworking, and talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. आप बहुत intelligent हैं, आप इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, आप में सब क्वालिटीज है, लेकिन फिर भी आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने से डरते हैं. आप पब्लिकली लोगों से कम्युनिकेट करने में आपको डर लगता है, आप असेंबली में थॉट डिलीवर नहीं कर सकते, आप कोई भी जो होते हैं फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं उसमें पार्ट लेने में डरते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करने में डरते हैं. तो इसका मतलब आप हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. कमी इसलिए है क्योंकि आपको अपनी खुद की इनएबिलिटीज पे विश्वास ही नहीं है. आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, जबकि आप कर सकते हैं. हर पर्सन जो भी चाहे वो कर सकता है. नथिंग इज इम्पॉसिबल, सुना होगा आपने. तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें कोई भी काम स्टार्ट करने में डर लगता है? बिकॉज वी आर हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट आवर सेल्फ. हमको खुद पर ही विश्वास नहीं है, और यही कारण है कि हम जो है वो एक कोई भी काम स्टार्ट करने में हमें डर लगता है. हमको लगता है हमसे गड़बड़ हो जाएगी, हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमें फेलियर मिलेगा. तो अगर आप में ये कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप में क्या क्या एबिलिटी है? लोग आप आपके असली टैलेंट को कैसे पहचानेंगे जब आप इतने इंटेलिजेंट हो के आप बोल ही नहीं सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते पब्लिकली थॉट? देन हाउ दे विल रिकॉग्नाइज योर टैलेंट? सो इट इज मस्ट टू हैव कॉन्फिडेंस इनसाइड यू अबाउट योरसेल्फ. आपको खुद की एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए. Here there are two examples given. One of a boy which name is Neeraj, and one more girl which name is Shalini. Neeraj had difficulty in speaking English. He therefore avoided talking to his classmates. He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in few days he was able to speak English fluently. नीरज जो है वो एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन हुआ. नई क्लास थी, नई स्कूल थी. वो जो प्रीवियस स्कूल से आया था शायद वो इंग्लिश मीडियम नहीं हो या इतना बड़ा स्कूल नहीं हो, तो उसका इतना अच्छा कमांड नहीं था इंग्लिश में. वो इंग्लिश के वर्ड्स पता तो थे लेकिन बोल नहीं पाता था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी.
कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस में आप परफेक्ट कब बनते हैं? जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली बोलते हैं। तो हो सकता है उसकी इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा हो उसके लिए, लेकिन स्पीकिंग अच्छी नहीं थी, तो वो नहीं बोल पाता था। और इस वजह से, क्योंकि उस स्कूल में इंग्लिश बोलना ही अलाउड था, बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते थे, तो वो उन बच्चों से बात करना ही अवॉइड करता था। वो बात अपने क्लासमेट से करना चाहता था लेकिन नहीं करता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो उसको डर लगता था कि लोग जो है उसकी मजाक उड़ाएंगे, बोलेगा वो गलत बोलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे बच्चे क्लास के। तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसको अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पे विश्वास था। तो उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए अपनी इस कमी को बाहर निकलने के लिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की स्कूल के बाद। वहां से इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, इंग्लिश के ग्रामर, ग्रामेटिकल पोर्शन, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर थॉट, ये सब सीखा। और घर में प्रैक्टिस की अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने जो नेबर्स फ्रेंड्स हैं उनके बीच में इंग्लिश बोल बोल के प्रैक्टिस की। और फिर बाद में प्रैक्टिस करते करते, हार्ड वर्क करते करते, एक दिन वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने लग गया। तो ऐसा हम सबके साथ होता है, हमें डिफिकल्टीज होती है कहीं काम करने में, हमको वो नहीं आता है। तो नहीं आता है तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इनसाइड अस कि हम, हमें ये नहीं आता है तो हम एक दिन इसको सीखेंगे, उसको ऊपर एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तो हमें भी वो आ जाएगा। तो अगर आप में, आपको अंदर नीरज की तरह कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज पे, तो आप एक्स्ट्रा वर्क करके उसको अचीव कर लेंगे। तो दैट इज व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी टू अस टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। वही एक और एग्जाम्पल है शालिनी का। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर her फाइनल बोर्ड एग्जाम्स. She feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous because the exam, before the exam, and she actually got poor marks in the exam. शालिनी को भी क्या डर था, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं थी, उसको लगा कि इंग्लिश में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी। तो इसी बात को लेके वो डरती रही, डिप्रेस्ड फील करती रही, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, और एक्चुअली नहीं कर पाई। वही अगर ये सोच बैठ के ये ना सोचती कि नहीं कर पाऊंगी, बजाय इसके, instead of sitting and regretting, if she tried to put more effort in the English language, वो ज्यादा एफर्ट लगाती, ज्यादा टाइम देती, ज्यादा पढ़ती, मेमोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए कुछ करती, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, तो शायद वो अच्छे स्कोर कर लेती। लेकिन उसने हार मान ली और नीरज ने हार नहीं मानी। तो दोनों के केस में फर्क क्या है? दोनों के साथ डिफिकल्टीज थी, लेकिन एक ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, अपने एबिलिटीज पे बिलीव रखा, अपने ऊपर फेथ रखा और उसने अचीव किया। और शालिनी ने अपने ऊपर फेथ नहीं रखा। तो इसलिए आपकी लाइफ में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं, आपको डर लगता है करने में, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फेथ रखेंगे तो आप जरूर अचीव करेंगे। तो आपको किसकी तरह बनना है, नीरज की तरह या शालिनी की तरह? नीरज की तरह। नीरज की तरह, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग सम वीकनेसेस, एंड उसको कई काम करने में डर लगता है, नहीं कर पाते हैं, तो हमें हार ना मान के उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करके करना है, एक्स्ट्रा ज्ञान देना है, और हमें सक्सेस को अचीव करना है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट पर्सन एंड अ पर्सन विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. Self confidence is a quality we build when we believe in our strength to succeed in everything we do in life. हमें अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव रखना है कि हमारे लाइफ में जो भी काम आएंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, हमें उसमें सक्सेसफुल होना है. People who are confident believe that they can do anything given to them in any situation. जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके कोई भी सिचुएशन में कोई भी काम आपको दिया गया हो, चाहे एज अ स्टूडेंट हो, चाहे एज अ फैमिली मेंबर हो, चाहे एज अ एम्प्लॉय हो, आप हर काम, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, सीखेंगे, करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको अपने एबिलिटीज पे विश्वास है. तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो है वो कौन होता है? उसके पास ये चार क्वालिटीज होती है.
Confident person will always have these four qualities. First is self belief, जो भी मैंने बताया कि अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखना है, और हम अपने आप पे विश्वास रख के कोई काम स्टार्ट भी करते हैं और हमें फेलियर भी मिल जाता है, जरूरी नहीं है हमें सक्सेस मिले। फेल होते हैं, हमें दोबारा ट्राई करना है, हमें हार नहीं माननी है। जैसे यहाँ थॉमस एडिसन का एग्जांपल दे रखा है, आपको पता है उसने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो उसने पहली बार में ही बल्ब, ऐसा नहीं था उसके दिमाग में आया कि मुझे बल्ब का इन्वेंशन करना है और उसने फर्स्ट टाइम बनाया और वो बन गया, ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार बनाया, उसमें बहुत सारी कमियां थी, बल्ब नहीं जल पाया। उसने हार नहीं मानी, उसने देखा कि मैंने क्या गलतियां करी कि ये नहीं जल पाया। उसने रिसर्च किया, फिर कोई गलती को इम्प्रोवाइज किया, दूसरी बार बनाया, दूसरी बार फिर उसमें पहले 50% गलतियां थी, अब की बार 30% गलतियां और रह गई, फिर वो नहीं बन पाया। फिर से उसने इम्प्रोवाइज किया, फिर नहीं बन पाया, इस बार 20% और गलतियां थी, फिर इम्प्रोवाइज किया, फिर 10% आया। 1000 बार उसने बल्ब बनाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पर बिलीव था कि मैं एक दिन जरूर बनाऊंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा और एक दिन जरूर सक्सेसफुल बल्ब बना पाऊंगा। तो एक दिन उसने बनाया, गलतियों को इम्प्रोवाइज करता रहा, गलतियों पे ध्यान देता रहा, गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा, उसको इम्प्रोवाइज किया और एक दिन उसने सक्सेसफुल बल्ब बना दिया। तो थॉमस एडिसन मेड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द लाइट बल्ब बिफोर ही कुड फाइनली इन्वेंट द बल्ब। एक फाइनली सक्सेसफुल बल्ब बनाने से पहले उसने बहुत स्ट्रगल किया, रिपीटेडली फेलियर मिला उसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपने आप को बिलीव रखा। तो इसी तरह से आपको भी कोई भी वर्क दिया जाए पूरी लाइफ में, नॉट एज अ स्टूडेंट, in any situation of your life, if you get a work to complete it to be a successful person, try it again and again. आपको हार नहीं माननी, अपने आप पर विश्वास रखना है कि एक दिन में कोई काम नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो काम जरूर होगा। सेकंड, हार्ड वर्क। यू मस्ट बी अ हार्ड वर्कर। आपने अपने आप पर विश्वास रख लिया कि मैं, मेरे 10th बोर्ड में 90 अबव आएंगे परसेंटेज, ये मुझे विश्वास है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। विश्वास तो होना ही चाहिए अपनी एबिलिटीज के साथ में, हार्ड वर्क भी रिक्वायर्ड है। आप अपने आप पर बिलीव रखें, हार नहीं माने, लेकिन हार्ड वर्क करते थे। जैसे दीपा कर्माकर का एग्जाम्पल दे रखा है, उसको एक ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करने का बचपन से ख्वाहिश थी, एक अच्छा जिम्नास्ट बनने के लिए, लेकिन उसके फ्लैट फुट थे। एट द एज ऑफ 6 उसको रिकॉग्नाइज हुआ। एक फिजिकल एबिलिटीज चाहिए होती, कोई भी अगर आप स्पोर्ट पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसकी एबिलिटी नहीं थी, तो उसने उसकी तरफ बचपन से ही काम किया, बचपन से ही उसकी तरफ काम किया, और उसका वो डिसएबिलिटी थी वो ठीक हो गई, और वो जो है वो बहुत बड़ी जिमनास्ट बन गई और ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मेडल भी मिला। तो इस तरह से आपको अपनी जो भी वीकनेस है उसको ध्यान में रखना है, हार्ड वर्क करना है और अपने आप पे बिलीव तो रखना ही है, साथ में हार्ड वर्क करना है। थर्ड है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको लाइफ में हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। Positive attitude is nothing but focusing on the positive even in the time of adversity. For example, the situation of losing a game can be perceived as losing something or as an opportunity to review the game strategies and improve to win in the future. अगर आप कोई गेम्स, आपके इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहे हैं, पिलर कॉन्वेंट स्कूल या किसी और स्कूल के साथ कंपटीशन है, कोई भी गेम्स का एग्जांपल ले लें, चाहे कबड्डी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आपको कोई दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन है, लेकिन आप, हमने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन दूसरे स्कूल फिर भी हो सकता है हमसे भी अच्छी की, वो जीत गई और हम गेम हार गए, तो भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको सिचुएशन में क्या सोचना है कि हमारे गेम में क्या गलती रह गई, उसको फाइंड आउट करना है कि हमने, हमारी जो गेम की स्ट्रेटेजी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, उससे कुछ सीखना है, लर्निंग लेनी है,
कि हमें नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा अगले साल कंपटीशन होगा तो हम फिर जीत जाएंगे. सो लाइक दैट एग्जाम्पल, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ. फेलियर मिलते हैं लेकिन फेलियर से हमें सीख लेनी है और उसको इम्प्रोवाइज करना है. फोर्थ है कमिटमेंट. जैसे कि महात्मा गांधी थी, ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यू ऑल नो. उन्होंने देश की जनता के साथ ये प्रॉमिस किया था, कमिट किया हुआ था देश की जनता को कि वो देश को आजादी दिलाएंगे. तो क्योंकि उन्होंने देश की जनता को कमिट कर रखा था तो उन्होंने इसकी तरफ हमेशा काम करते रहे. एक दिन देश आजाद हो भी गया. तो इसी तरह आप एज ए स्टूडेंट, अगर आप पेरेंट्स को कमिट करते हैं या टीचर्स को कमिट करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 अबव परसेंटेज लाने हैं, तो वो कमिटमेंट को हमेशा याद रखिए दिमाग में और काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे. तो ये 4 क्वालिटीज एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन में होनी चाहिए: सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट. These 4 qualities are must to be a self-confident person. समझ में आ रहा है? यस मैम. अब अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपकी नेचर में है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, कोई बाई बर्थ कॉन्फिडेंट होता है, अपना अपना नेचर होता है, कोई पर्सन नहीं होता है कॉन्फिडेंस, तो कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए, उसके यहाँ 3 स्टेप्स दे रखे हैं. फर्स्ट स्टेप, अप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर. जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम में सक्सेस मिलती है तो सेलिब्रेट करें, खुश हो जाएं. अगर आपको नहीं मिल रही है सक्सेस तो कोई बात नहीं, फेलियर को एक्सेप्ट करें. एक्सेप्ट करके ढूंढे कि मैं फेल क्यों हुआ, उसमें क्या गलती रह गई, उससे कुछ सीखें, उसको इम्प्रोवाइज करें. अगर ये आप एटीट्यूड रखेंगे अपनी लाइफ में तो आप सैड फील नहीं करेंगे. चाहे सक्सेस अचीव की है नहीं की है, आपको सैड फील नहीं करना है. फेलियर से सीखना है, सीख के वापस प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, आप इस बार सक्सेस हो जाएंगे. जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने बताया, इंटर स्कूल कंपटीशन में 2 स्कूल के बीच में मैच है, अगर आप जीत गए मैच, अपनी स्कूल पिलर कॉन्वेंट जीत गई, तो सब मिलके पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, प्राउड फील करेंगे. अगर हार गए तो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुई स्ट्रेटेजी में, अगली बार चेंज करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे. तो फेलियर से हमेशा लर्निंग मिलती है, तो उसको एक्सेप्ट करना है. दूसरा, हैव अ गोल एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड इट. मैंने पहले क्लास में बताया था कि आपको लाइफ में कोई ना कोई गोल होना जरूरी है कि आपको करना क्या है. एक तो लाइफ का एक बिग गोल होता है कि हमें ये बनना है. दूसरा, छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि मैंने एग्जांपल दिया था, पीरियोडिक 1 में अच्छे मार्क्स लाने हैं. अब पीरियोडिक 1 खत्म हो गया, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपका नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? पीरियोडिक 2 या हाफ ईयरली में और अच्छे मार्क्स लाने हैं. ये आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए. जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इफ यू हैव वोन ब्रॉन्ज मेडल एट एन इवेंट, किसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा? अगली बार गोल्ड मेडल मिलना चाहिए. तो हमेशा हाई थिंकिंग रखनी है, हाई गोल रखना है कि आप उसको अचीव करने के लिए और ज्यादा बेटर पर्सन बन सकते. तो ये भी एटीट्यूड होना चाहिए आपका, हमेशा बड़ा सोचना है. ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी. लाइफ में हमेशा सिचुएशन अलग अलग आती है. लाइफ में बहुत सरप्राइज मिलते हैं, कभी टफ सिचुएशन आती है, कभी हैप्पी सिचुएशन आती है. अब यहाँ कोरोना का टाइम चल रहा है, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन चलेगा, कभी सोचा नहीं था ना. तो लाइफ में बहुत सारे नो मैम. सरप्राइजेस होते हैं, सरप्राइज होते हैं. हमने कभी लाइफ में, कभी बच्चे ने, किसी ने आज तक स्कूल हमारे टाइम में हमने ऑनलाइन अटेंड नहीं करा, कि हम ऐसा टाइम नहीं आया कि हम 2 साल से घर में बैठे हैं बच्चे. तो कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में. तो आपको हर सिचुएशन में उसकी गुड साइड, अच्छे साइड की तरफ देखना है, ना कि नेगेटिव साइड की तरफ. प्रॉब्लम तो होती है, अभी भी एज ए स्टूडेंट यू आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम, यू आर नॉट able to go out, you can't play physically with your friends, you can't meet to your classmates, you can't go school, it is very tough situation for you. लेकिन हमको पॉजिटिव साइड में देखना है कि चलो
फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, मम्मी पापा को हेल्प कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी के साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते स्कूल चलती, तो अब थोड़ा टाइम उनको दे दिया, थोड़ा अपना हॉबी पे टाइम स्पेंड किया, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबी है, घर में बैठ के उस पर थोड़ा और ध्यान दिया। चलो ये टफ सिचुएशन है, थोड़े देर में वैक्सीन आ जाएगा, चली जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव सोचोगे अरे मैं तो बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं दोस्तों से नहीं मिल सकता, पार्टी नहीं, मैं नहीं जा सकता, पार्टी थ्रो नहीं कर सकते, तो नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहेंगे ना तो डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। तो हमेशा इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड। अगर आप पॉजिटिव साइड में सोचेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, और नेगेटिव साइड में सोचेंगे तो हमेशा डिप्रेस रहेंगे, दुखी रहेंगे, और दुखी रहेंगे तो एक दुखी आदमी से कौन बात करना पसंद करता है। आप हैप्पी रहेंगे हमेशा तो लोग आपकी कंपनी पसंद करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपके पास बैठने से किसी को एनकरेजमेंट मिलेगा, उसका मूड अच्छा होगा आपके पास बैठने से, तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव साइड को देखना है, ना कि नेगेटिव साइड को, और पॉजिटिव थिंकिंग रख के खुश रहने की कोशिश करेंगे, और खुश होके कोई भी काम करेंगे तो वो काम जो है अच्छा होगा, उसमें आप अच्छा 100% दे पाएंगे। तो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देन यू मस्ट go through these 3 steps to build confidence inside you. First, कि आपको अचीवमेंट को एंजॉय करना है और फेलियर से कुछ सीखना है। दूसरा, लाइफ में गोल सेट होना चाहिए, करना क्या चाहते हो, गोल हमेशा बिगर गोल को अचीव करना है। और थर्ड जो है, हर सिचुएशन में हैप्पी रहना है, पॉजिटिव साइड को देखना है, ना कि नेगेटिव साइड को। तो ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर हो जाएगी ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता रहेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। आप में कॉन्फिडेंस है तो भी कई लोग जो होते हैं आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं, कई सिचुएशन ऐसी होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। क्यों? पहली बात तो ये कि जब हम व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू पर्टिकुलर वर्क, जब कोई आपको टास्क दिया जाता है, आपको वो नहीं आता और आप ये सोच लेते हैं कि मुझसे कभी नहीं होगा, आई कांट डू दिस, पहले ही आपने डिक्लेयर कर ली अपनी हार। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाते हैं। आपको हार नहीं माननी है। हर काम लाइफ में पहली बार आता है, आपको उस काम को सीखना है, अपने आप पर विश्वास रख के करना है, अपने ऊपर विश्वास कभी नहीं खोना है कि आई कैन नॉट डू दिस, दिस वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो यू हैव टू लर्न एंड डू। तो इस तरह की सोच रखने वाला पर्सन जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ ही रहता है। दूसरा, व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ पास्ट मिस्टेक एंड फील बैड अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई, आपको पहली बार थॉट डिलीवर करने के लिए बोला गया असेंबली में, पहली बार था, आप नर्वस थे, आपने अच्छे से नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई बोलने में, तो अगली बार आप बैठ के बस ये सोचते रहेंगे कि अब मैं कभी नहीं कर थॉट बोलूंगा, क्योंकि मुझसे वो हो गई, वो सब हंसे हंसे होंगे मुझ पे, अगली बार फिर ऐसा ही होगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि पब्लिक में बोल सकूं। अगर पास्ट मिस्टेक को सोच के यही सोचते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे, तो आप फ्यूचर में कभी वो इम्प्रोवाइज कर ही नहीं पाएंगे। उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको उससे एक लर्निंग लेनी चाहिए कि ये पहली बार था, हो जाता है खाली पहली बार। आपको दूसरी बार जब आपका टर्न आए उससे पहले आप घर में फैमिली मेंबर के साथ में बोलने की कोशिश करें, फ्रेंड्स को, मोहल्ले के फ्रेंड्स को अपने साथ बिठा के बोलने की कोशिश करें, मिरर में देख के प्रैक्टिस करें कि किस तरह से बोला जाए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लासमेट्स के पहले क्लास के बीच में बोलने की कोशिश करें, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा और आप असेंबली में पूरे स्कूल के सामने भी बोल पाएंगे। तो पास्ट में कोई मिस्टेक होगी तो उसको बैठ के रोना नहीं है, उसके बारे में बुरा फील करते नहीं रहना है, बल्कि उससे कुछ सीख लेनी है, उसकी तरफ काम करना है और अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है। When we expect to be successful at the first attempt itself and do not try again, पहली बार में आपको कोई काम दिया गया, आपने कॉन्फिडेंस रखा कि चलो कर लूंगा मैं, और आपने किया और नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हैं कि चलो मुझसे ये नहीं हुआ तो अब मुझसे कभी नहीं होगा। जैसे मैंने थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया था, उसने कितनी बार
उसको सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला, तो भी उसने वो काम नहीं छोड़ा। उसको पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन जरूर होगा। ऐसी सोच आपको ही रखनी है। आपसे एक बार कोई काम नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं होगा। try and try again and again, and one day you will complete it. When we are surrounded by people who have a negative attitude which is reflected in their speech, हम ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो हमेशा आपको डिस्करेज करते हैं, आपको अच्छे काम करने से हटाते हैं। जैसे स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई ऐसा आपका पर्सन फ्रेंड बनना चाहे जो हमेशा डिस्ट्रैक्ट करे, चलो बाहर वो क्या पूरे दिन पढ़ाई करता है, आपको कभी भी पढ़ाई करने ना दें, आपको दूसरी बातों की तरफ डिस्ट्रैक्ट करते रहे। ऐसे ऐसे दोस्ती नहीं रखनी है। दोस्ती ऐसे बच्चे से रखें जो कि आपको मोटिवेट करे, आपकी तरह हो, आपकी तरह लाइक माइंडेड हो, जैसा आप सोचे वैसा ही वो सोचे, एनकरेज करे आपको। हमारे फैमिली में भी कई रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमारी सक्सेस से जलते हैं। हमारे नेबर्स कुछ ऐसे होते हैं जो जिन्हें हमारी सक्सेस अच्छी नहीं लगती और वो हमेशा बैड कमेंट्स देते रहेंगे, नेगेटिवली आपको अप्रोच करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ट्राई करें कि ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठे, अच्छे लोगों के, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती रखें, उनके साथ बैठे। तो इन बातों का ध्यान देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस क्यों डिक्रीज हो जाता है? जब हम ये सोच लेते हैं हमसे नहीं होगा, जब हमारी पास्ट मिस्टेक कोई हम रोते रहते हैं, उसके इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं और हम दोबारा ट्राई नहीं करते, और जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। समझ में आ रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. Here one more activity I am giving you. To make a table, write down your three qualities of yours. My qualities, my goals and my plans. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, क्वालिटी में लिखा है फॉर एग्जाम्पल आई हैव द एबिलिटी टू रन 100 मीटर। है किसी पर्सन की क्वालिटी क्या है कि वो 100 मीटर रेस में बहुत अच्छा दौड़ता है। तो उसने गोल क्या बना दिया, उसकी एबिलिटी है, क्वालिटी है, तो उसने क्या गोल बनाया कि आई वांट टू बिकम अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स पर्सन। एक दिन मुझे क्या बनना है, ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है जिसको पूरा देश जाने। ये उसका गोल है। गोल उसने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी थी बचपन से कि वो 100 मीटर रेस अच्छी करता था। तब गोल बना तो लिया, पर गोल को अचीव बचपन से ही उसकी ट्राई करनी चाहिए। तो उसने गोल बना अचीव करने के लिए प्लान क्या बनाया कि आई विल स्टार्ट माई डे बाय एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट। मुझे रोज क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है सुबह उठ के, डाइट में बैलेंस डाइट खानी है, जो भी टाइम टू टाइम जो डाइट होनी चाहिए वो लेनी है। और आई विल रेगुलरली रन इन अ स्टेडियम अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच। एक कोच उसने रखा हुआ था जो कि उसको गाइडेंस देता था कि किस तरह से रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि उसको एक स्पोर्ट पर्सन बनना था, तो इसने अपनी क्वालिटी, गोल और प्लान लिखा। ऐसे ही आपको भी कुछ ना कुछ तो बनना ही होगा लाइफ में। आपका किसी ने सबका कोई ना कोई गोल होगा ही, और अगर नहीं है तो बहुत गलत बात है। अगर नहीं है तो बैठ के सोचें कि क्या गोल है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, क्रिकेटर, सिंगर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, थिंक अबाउट योर गोल। तो पहले अपनी उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं वो भी फाइंड आउट करें। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, रियलिस्टिक गोल बनाना है, इमेजिनरी नहीं। तो क्या आप में वो क्वालिटी है? क्वालिटी है तो आपका गोल लिखें, और गोल है तो गोल को अचीव करने के लिए आपके प्लान्स क्या है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप रियाज करेंगे सुबह उठ के सिंगिंग का, एक आपका गुरु होगा अलग संगीत का। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप रेगुलरली क्रिकेट खेलेंगे, उसके लिए कोच होगा आपका। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स पे बचपन से ध्यान देंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान देंगे। जो भी आप बनना चाहते हैं तो बचपन से आपको उसकी तरफ काम तो करना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में उसको अचीव कर पाएंगे। तो यू हैव टू राइट योर मिनिमम 3 क्वालिटीज, या जो भी आपकी क्वालिटी है, कम है ज्यादा है, एक है तो एक ही, पर सबको लिखना जरूर है। माई क्वालिटीज, माई गोल्स एंड माई प्लान। समझ में आया ना क्या करना है इसमें? यस मैम। नीचे कुछ मैंने एमसीक्यू
2 MCQ और 1 क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप पढ़ेंगे। पहले PDF को पूरा पढ़ेंगे और इसको करेंगे, और इनके राइट आंसर क्या है वो जो ये चैप्टर फिनिश होगा तब मैं जितने भी इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मल्टीपल और शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, उनके आंसर मैं आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आई विल सेंड यू, तो यू कैन क्रॉस टैली योर आंसर्स। जैसे PDF में पढ़ के आपको आंसर पता चले जाएंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस element of self management skill. It is clear or not? Any doubt? No, ma'am. Okay, so for your life success in your life, you can think about these points. This is very much important to be a successful person. तो आप खुद भी इनको पढ़े तो सही, पढ़ेंगे तो आप सही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन अगर अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे तो ये आपके लिए एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा रहेगा। तो नॉट ओनली रीड टू गॉट गुड मार्क्स, read it to be a good person in your life, and a confident person in your life. So it is very helpful learning to you. Okay, so next element, which is positive attitude, that we will discuss in the next class. So this PDF I will send today. All the PDF activity and question answer you have to do in your notebook. अगर नहीं किया है तो शुरू कर दें, संडे को भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कि आपने कितना किया है। ठीक है? So Yes, this ma'am. is enough for today. Okay, good day all of you. Thank you, ma'am. Good day, take care. Thank you, ma'am. Welcome. Take care all of you. Bye.